हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 4 जून को झारखंड बंद का ऐलान। इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे आदिवासी संगठन। आदिवासी संगठनों ने 4 जून को झारखंड बंद का आह्वान किया है। यह बंद आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले बुलाया गया है। रांची के डोरांडा सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद, आदिवासियों के धार्मिक स्थल मारंगबुरु, पारसनाथ हिल्स गिरिडीह, लुगुबुरु, मुधुर हिल्स पिठोरिया, डिवरी दिरी तमाड़ और बेड़ो महादानी सरना स्थल को बचाने समेत कई मांगों को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर झारखंड बंद का ऐलान किया है। रांची में आदिवासी बचाव मोर्चा की बैठक में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को आदिवासी और मूलवासी विरोधी करार दिया गया है और इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया गया है। आदिवासी बचाव मोर्चा के संयोजक प्रेम साई मुंडा ने 4 जून को झारखंड बंद का सफल बनाने के लिए राज्य के सभी सामाजिक, धार्मिक और आदिवासी स्वदेशी संगठनों से सहयोग की अपील की है। पटना से रांची आ रहे विमान से टकराया पक्षी, 40 मिनट तक हवा में यात्रियों की अटकी सांसें, इमरजेंसी लैंडिंग। रांची एयरपोर्ट पर एक बार फिर हादसा टल गया। पटना से रांची आ रही इंडिगो की विमान में लैंडिंग से पहले पक्षी से टकरा गई। इस विमान में कुल 175 यात्री थे। पक्षी के टकरा जाने के कारण विमान को 40 मिनट तक हवा में रखा गया। इसके बाद सुरक्षित तरीके से पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कराई। बता दें कि सभी यात्री जो विमान में सवार थे वह सुरक्षित हैं। जानकारी के अनुसार इंडिगो की विमान पटना से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट 175 यात्री को लेकर आ रही थी। ऐसे में रांची के पास विमान की पक्षी से टक्कर हो गई। घटना के समय विमान 10 से 12 नॉटिकल माइल्स दूर 3000 से 4000 फीट की ऊंचाई पर था। इस हादसे के नुकसान सिर्फ विमान को ही हुआ, वहीं सभी यात्री सुरक्षित हैं। एक अधिकारी ने बताया कि लैंडिंग से पहले एक गिद्ध जो 4000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, उसने विमान को टक्कर मार दी। इसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पायलट ने अपनी सूझबूझ से विमान को करीब 40 मिनट तक सुरक्षित उड़ान में रखा। गिद्ध के टकरा जाने से विमान में डेंट लगा है। ऐसे में विमान को हुआ नुकसान का आकलन करने में इंजीनियर जुटे हुए हैं। रामगढ़ में 3.5 लाख की नकली पनीर समेत अन्य खाद्य पदार्थ जब्त। बिहार से रांची में खपाने की थी तैयारी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने रामगढ़ पुलिस की मदद से नकली खोवा और पनीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने बिहार से रांची लाया जा रहा 750 किलो नकली खोवा, 150 किलो नकली पनीर और 200 किलो मुरब्बा जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए है। इसके साथ ही अवैध रूप से खाद्य सामग्री ले जाने के कारण 3 बसों पर जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग को जानकारी मिली थी कि बिहार से भारी मात्रा में नकली पनीर और खोवा बस के जरिए रांची लाया जा रहा। इसका खुलासा तब हुआ जब रामगढ़ पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से बीती रात बिहार से आने वाली बसों की जांच की गई। इस दौरान पाया गया कि बसों में नकली पनीर और खोवा भरकर अवैध परिवहन किया जा रहा, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने हकीकत जानने के लिए बस मालिकों से संपर्क किया, जिस पर बस मालिकों ने कहा कि उन्हें खोवा और पनीर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मिलावट खोर के रैकेट तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। हालांकि विभाग का कहना है कि अभी तक कोई भी इन खाद्य सामग्री को अपना कहने वाला नहीं है। पनीर के टुकड़ों पर आयोडीन डालते ही वह काला हो गया, जिससे साफ है कि यह पनीर नकली है। नकली पनीर में सिंथेटिक केमिकल और स्टार्च मिलाया जाता है, जो शरीर के लिए जहर के समान है। राहुल गांधी ने चाईबासा कोर्ट के गैर जमानती वारंट को दी चुनौती। हाईकोर्ट में दायर की अपील। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है। उन्होंने चाईबासा के एमपी एमएलए के विशेष अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि वह पहले से ही उपस्थिति से छूट के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं, जो लंबित है। वैसे स्थिति में चाईबासा कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट जारी करना सही नहीं है। राहुल गांधी ने वारंट को निरस्त करने की मांग की है। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 26 जून को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि अदालत में पेशी से छूट के लिए राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए सांसद को अदालत में पेश होने को कहा था। इस संबंध में अधिवक्ता केशव प्रसाद ने बताया कि 28 मार्च 2018 को राहुल गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भाषण दिया था।
उनके इस भाषण को लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा सीजेएम अदालत में 9 जुलाई 2018 को मानहानि की अर्जी दायर की थी। इसी मामले में अब कोर्ट ने सुनवाई की है। इसके बाद गुरुवार को अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। रांची जिले में कानून व्यवस्था को लेकर आईजी की बैठक, तैयार होगा अपराधियों का डाटाबेस, साइबर क्राइम पर खास नजर। सोमवार को रांची स्थित वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता पुलिस महानिरीक्षक दक्षिणी छोटानागपुर प्रक्षेत्र ने की। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक रांची नगर, ग्रामीण और यातायात पुलिस अधीक्षक सहित जिले के सभी पुलिस उपाधीक्षक मौजूद रहे। बैठक में रांची जिले की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर चर्चा और विभिन्न निर्देश दिए गए। पहला, जिले में अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूचना जुटाने और उस पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दूसरा, संगठित अपराध पर विशेष ध्यान देते हुए उनके खिलाफ रोकथाम के उपाय और निगरानी की बात कही गई। तीसरा, जेल से संचालित हो रहे आपराधिक गिरोह पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। चौथा, शहर में सिटी सीलिंग पॉइंट लागू करने और सघन एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। इस अभियान की निगरानी वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। पांचवां, महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों की अच्छे स्तर पर और समय पर जांच पूरी करने का निर्देश दिया। देश में पहली बार झारखंड में शिक्षकों की मूल्यांकन परीक्षा से तय होगा प्रशिक्षण, रिजल्ट जारी। सिर्फ 106 को मिले 75% से अधिक अंक। झारखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां शिक्षकों के प्रमोशन का आधार अब उनके असेसमेंट को बनाया गया है। राज्य के शिक्षकों के प्रशिक्षण की जरूरतों का पता लगाने के लिए टीचर नीड असेसमेंट TNA परीक्षा कराई गई थी, जिसके नतीजे अब जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में कुल 1,10,000 शिक्षक शामिल हुए थे। अब इन परिणामों के आधार पर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया जाएगा और उन्हें उनकी जरूरत के अनुसार ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्य सरकार ने साफ किया कि भविष्य में शिक्षकों का प्रमोशन भी इसी असेसमेंट से जुड़े प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। केंद्र सरकार ने भी इस पहल की सराहना की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठक में झारखंड सरकार की इस नीति की तारीफ की गई। परीक्षा में जिला स्तर पर धनबाद के शिक्षकों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, जहां औसतन 48% अंक मिले। वहीं लातेहार जिले के शिक्षकों का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा, जिनका औसत स्कोर 36 से 38% के बीच रहा। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों के लिए इस परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य था। चाईबासा में IED ब्लास्ट में घायल जवान को एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। राउरकेला में चल रहा था इलाज। चाईबासा में हुई नक्सली मुठभेड़ में घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया। 30 मई को चाईबासा जिले में नक्सली के साथ मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल के जवान सुनील कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पहले उन्हें इलाज के लिए राउरकेला में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था, जिसके कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के राज अस्पताल लाया गया। घायल जवान को राउरकेला से एयरलिफ्ट करके रांची लाया गया है। गौरतलब है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के जरायकेला थाना अंतर्गत तिरल पोसी में झारखंड और उड़ीसा पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में शुक्रवार को जिला पुलिस और CRPF की कोबरा बटालियन 209 की संयुक्त टीम और नक्सली के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से बताया गया था कि 30 मई 2025 को दोपहर करीब 12 बजे जरायकेला थाना अंतर्गत तिरल पोस्ती के आसपास पहाड़ी जंगली क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के उग्रवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल और पहाड़ का फायदा उठाकर भाग निकले। हजारीबाग DC के नाम से दोबारा बना फर्जी फेसबुक अकाउंट, प्रशासन ने की सतर्क रहने की अपील। हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के नाम से एक बार फिर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाए जाने का मामला सामने आया है। यह पिछले 1 महीने में दूसरी बार हुआ है जब उपायुक्त के नाम पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल तैयार किया है। इस मामले को लेकर प्रशासन ने आम लोगों से सतर्क रहने और किसी भी अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं करने की अपील की है। इससे पहले भी हजारीबाग की तत्कालीन उपायुक्त नैन्सी सहाय के नाम से फर्जी अकाउंट बनाए जाने की घटना हो चुकी है। ऐसे मामले में साइबर ठग आम लोगों से जुड़ने के बाद पैसे की मांग कर सकते हैं या अन्य धोखाधड़ी कर सकते हैं। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने जनता से अपील की कि किसी भी अनजान या संदिग्ध फेसबुक प्रोफाइल से
आई फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार न करे और न ही किसी प्रकार का व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा करे। साथ ही किसी भी स्थिति में पैसे की लेन देन से बचे और इस तरह की घटनाओं की जानकारी तुरंत प्रशासन या साइबर सेल को दे। साथ ही उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट ना स्वीकारे, किसी भी प्रोफाइल से मांगी गई राशि को ना भेजे, सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करे, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत प्रशासन को दे। पूर्व विधायक सीता सोरेन ने सीबीआई की विशेष कोर्ट से पासपोर्ट रिलीज करने की लगाई गुहार। पूर्व विधायक सीता सोरेन ने कोर्ट से 2012 में हुए राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पासपोर्ट रिलीज करने की गुहार लगाई है। उन्होंने पासपोर्ट रिलीज करने की गुहार इसलिए लगाई है क्योंकि उन्हें अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना है। सीबीआई की विशेष कोर्ट में पूर्व विधायक सीता सोरेन ने याचिका दाखिल कर गुहार लगाई है। बता दें कि 2012 में हुए राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पूर्व विधायक सीता सोरेन, पिता बीएन मांझी, आप्त सचिव राजेंद्र मंडल और तत्कालीन राज्यसभा प्रत्याशी आरके अग्रवाल समेत 6 लोग आरोपी हैं। गौरतलब है कि 2 सीटों के लिए 30 मार्च 2012 को राज्यसभा का चुनाव हुआ था। इस चुनाव में पवन दूत और आरके अग्रवाल उम्मीदवार थे। सीबीआई ने सीता सोरेन और उनके पिता और आप्त सचिव पर उम्मीदवार आरके अग्रवाल के पक्ष में मतदान करने के एवज में पैसा लेने का आरोप लगाया था। बता दें कि इसमें खरीद फरोख्त का खुलासा किया गया था। इसके बाद चुनाव को निर्वाचन आयोग ने रद्द कर दिया था। इसके बाद दोबारा 3 मई को चुनाव हुआ और संजीव कुमार और प्रदीप बलमुच्चू में जीत हासिल की गई थी। रांची सदर अस्पताल में 2 वर्षों से बनकर तैयार वायरोलॉजी सेंटर अब तक हैंडओवर नहीं। ऐसे में कैसे लड़ेंगे कोरोना के खिलाफ जंग। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 2 दिनों में देश भर में कोरोना के 511 और झारखंड में 5 नए मरीज मिले हैं। झारखंड में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावनाओं के बीच सरकारी स्तर पर सभी तरह की जरूरी तैयारी के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन रांची सदर अस्पताल में 2 वर्षों से बनकर तैयार वायरोलॉजी सेंटर के मुख्य गेट पर अभी भी ताला लटका है। राज्य में कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग और उसके वायरल लोड की जांच के लिए राज्य पूर्ण रूप से रिम्स पर आश्रित है। आज जब फिर एक बार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा तो सरकारी स्तर पर कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर तरह तरह के निर्देश स्वास्थ्य मुख्यालय से लेकर जिला स्तर पर जारी किए गए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। प्रथम चरण के कोरोना काल में ही राज्य सरकार ने 7 जिलों में वायरोलॉजी सेंटर बनाने की घोषणा की थी। सरकारी घोषणा के अनुसार रांची सदर अस्पताल के नए भवन के पहले तल्ले पर अत्याधुनिक वायरोलॉजी सेंटर बनकर तैयार भी हो चुका है, लेकिन 2 वर्षों से सेंटर के बाहर ताला लटका हुआ है। सीरम टोली फ्लाई ओवर रैंप के विरोध में आदिवासी संगठन उग्र, 3 को मशाल जुलूस और 4 जून को झारखंड बंद का ऐलान। सीरम टोली स्थित सरना स्थल के मुख्य द्वार पर प्रस्तावित फ्लाई ओवर रैंप के खिलाफ विभिन्न आदिवासी संगठनों ने नगड़ा टोली के सरना भवन में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में संगठनों ने घोषणा की कि 3 जून को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 4 जून को राज्यव्यापी झारखंड बंद का आयोजन किया जाएगा। प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि बंद के दौरान आवश्यक सेवाएं जैसे दवा दुकानें, एम्बुलेंस, मरीजों, परीक्षार्थियों और जरूरी कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। आदिवासी संगठनों का आरोप है कि सरकार विकास परियोजनाओं की आड़ में आदिवासी समुदाय की जमीनों का अधिग्रहण कर रही है। उन्होंने नगरीय क्षेत्र में रिम्स पार्ट 2 परियोजना के तहत जमीन लेने का विरोध किया है। रिम्स 2 को लेकर ग्रामीणों के साथ आला अधिकारी की वार्ता विफल। प्रखंड सभागार में रिम्स 2 को लेकर नगरी के ग्रामीण रैयतों के साथ सरकार के आला अधिकारी की सोमवार की बैठक हुई। इससे पहले आदिवासी रैयतों और अल्पसंख्यक रैयतों के बीच आपसी तनाव हो गया। आदिवासी रैयत नहीं चाहते हैं कि अल्पसंख्यक रैयत भी बैठक में शामिल हो। तब अधिकारियों ने अल्पसंख्यक रैयतों जिनकी जमीन जा रही है उनके साथ बैठक की। बैठक में रैयतों ने कहा कि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें हर हाल में रिम्स चाहिए। इसके लिए उन्हें सरकार के स्तर से अस्पताल में नौकरी, दुकान का आवंटन और जीवन यापन की व्यवस्था की जाए। उनके जाने के बाद काफी मनोबल के बाद आदिवासी रैयत बैठक में बैठने को तैयार हुए। एडीएम ने उनसे कहा कि डीसी के साथ हुई बैठक में विरोध नहीं करने की बात कही थी, तब भी विरोध किया जा रहा है। एडीएम ने समझाया कि इस जमीन को लेकर आप लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएं, जहां आप लोगों के पक्ष में फैसला नहीं दिया गया, फिर भी
डीसी चाहते हैं कि मुआवजा के साथ नौकरी भी दी जाएगी। सीता सोरेन ने अपने पीए पर लगाया चेक का फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए निकालने का आरोप, एफआईआर दर्ज। दुमका जिले के जामा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुकी सीता सोरेन, जो शिबू सोरेन की पुत्र वधू है, उन्होंने अपने निजी सहायक रह चुके देवाशीष मनोरंजन घोष पर चेक बुक में फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए निकासी करने का आरोप लगाया है। इस बाबत सीता सोरेन ने दुमका नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। गौरतलब है कि सीता सोरेन 2009 से 2024 तक लगातार जामा की विधायक रही है। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में वह भाजपा के टिकट पर जामताड़ा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरी थी। भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने दुमका नगर थाने में आवेदन दिया है। उसके अनुसार 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जामताड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ा था। इस दौरान देवाशीष मनोरंजन घोष, जो जगन्नाथपुर थाना जिला रांची को उन्होंने अपने व्यक्तिगत सहायक के रूप में रखा था। देवाशीष मनोरंजन घोष सीता सोरेन का सारा कामकाज देखने लगा था। विधानसभा चुनाव का भी सारा हिसाब वही रख रहा था। चुनाव संपन्न होने के बाद जब सीता सोरेन ने मार्च 2025 में उससे हिसाब मांगा तो उसने कहा कि सारा हिसाब आपको दे देंगे, परंतु काफी दिनों तक उसने हिसाब नहीं दिया। इस पर सीता सोरेन को शंका हुई। तब अपने स्तर पर उन्होंने इसकी जांच की तो पता चला कि चुनाव में जो रकम पार्टी द्वारा दिया गया है उसमें काफी घोटाला हुआ है। जामताड़ा में अतिक्रमण पर शिकंजा, टावर चौक से जेबीसी तक करवाया रोड क्लियर, दुकानदारों ने किया सड़क जाम। अतिक्रमणकारियों पर सोमवार को जिला प्रशासन का शिकंजा कस गया। इस दौरान प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण मुक्त कर सड़क को खाली करवाने का काम किया। पूरे अभियान का नेतृत्व नगर पंचायत पदाधिकारी दानिश हुसैन कर रहे थे। बता दें कि बीते दिनों टावर चौक से स्टेशन के बीच जेबीसी स्कूल के समीप तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से विद्यालय के प्राचार्य सुशील मरांडी का निधन हो गया था। उसके बाद से जिला प्रशासन ने इस रोड को क्लियर करने का आदेश दिया था। 2-4 दिनों तक प्रशासन के आदेश का अनुपालन हुआ, लेकिन उसके बाद मछली, फल इत्यादि की दुकान फिर से सजने लगे। प्रशासन द्वारा अल्टीमेटम दिए जाने के बाद भी जब अतिक्रमणकारियों पर कोई असर नहीं हुआ तो सोमवार को नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने सख्त रवैया अपनाया और स्थानीय थाना की मदद से रोड को अतिक्रमण मुक्त करवाया। धनबाद में अवैध ओबी डंपिंग की जांच पूरी, बीसीसीएल को 15 दिनों में हटाने का निर्देश। धनबाद में वन भूमि पर अवैध रूप से ओवरबर्डन ओबी डंपिंग मामले की जांच पूरी हो गई है। डीसी आदित्य रंजन द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति ने सोमवार को स्थल का निरीक्षण किया। समिति ने सुरंगा स्थित गोल्डन पहाड़ी और पहाड़ी गोरा क्षेत्र में ओबी डंप की जांच की। समिति ने बीसीसीएल को 15 दिनों में ओबी हटाकर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। जांच में टीम ने पाया कि बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग देवप्रभा कंपनी ने जानबूझकर वन भूमि पर ओबी डंपिंग किया है। जांच दल का नेतृत्व कर रहे एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा ने मौके पर बीसीसीएल लोधना क्षेत्र के जीएम से पूछताछ की, लेकिन वह सही जवाब नहीं दे सके। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अपर समाहर्ता विनोद कुमार ने कहा कि बीसीसीएल का रवैया अनुकूल नहीं है। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। जिला खनन पदाधिकारी ने भी इसे बीसीसीएल की लापरवाही करार दिया है। देवघर दौरे पर आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एम्स के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जून को 2 दिन के दौरे पर देवघर आ रहे। इस दौरान वे 11 जून को बाबा बैजनाथ धाम में पूजा अर्चना करेगी और देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों को लेकर डीसी नमन प्रियेश लाकड़ा और एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने शुक्रवार को देवघर एयरपोर्ट, बाबा मंदिर और एम्स का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की समीक्षा की और संबंधित विभागों को व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बता दें कि 11 जून को देवघर एम्स में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर चुके पहले बैच के 50 छात्रों को राष्ट्रपति मेडल देकर सम्मानित करेंगी। यह समारोह एम्स के ऑडिटोरियम में होगा, जिसमें दोपहर करीब 2:30 बजे राष्ट्रपति के शामिल होने की संभावना है। एम्स प्रबंधन और राज्य सरकार मिलकर समारोह की तैयारियों में जुटे हैं। ऑडिटोरियम की सजावट की जा रही, जहां करीब 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। समारोह में एम्स की उपलब्धियों और सेवाओं का प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा। साथ ही पास आउट छात्रों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। नकली दवाइयों पर लगेगी लगाम, क्यूआर कोड के बिना नहीं बिकेगी दवा।
झारखंड सरकार ने नकली दवाइयों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने 300 महत्वपूर्ण दवाओं के लिए QR कोड अनिवार्य कर दिया है, जिससे नकली दवाओं की पहचान आसानी से की जा सकेगी। मंत्री ने कहा कि अब स्वास्थ्य के नाम पर धंधा नहीं चलेगा, अब चलेगा कानून, जांच और जवाबदेही। QR कोड हर दवा की असली पहचान, निर्माता, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपायरी तारीख की जानकारी देगा। इससे मरीजों को ठगने वालों की पहचान करना आसान होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन वाली कोई दवा पाई गई तो दुकान का लाइसेंस तुरंत रद्द होगा। उन्होंने सभी मेडिकल दुकानों को साफ निर्देश किया कि वे बिना वैध डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप ना बेचे। मंत्री ने कहा कि कफ सिरप का दुरुपयोग कर युवा पीढ़ी को नष्ट किया जा रहा, जिसे हर हाल में रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी एक ही जगह पर वर्षों से जमे हैं, वे व्यवस्था को सड़ा रहे और अब उनका तबादला होगा। सरकार जल्द ही दुमका, रांची, जमशेदपुर और पलामू में अत्याधुनिक फूड एवं मेडिसिन टेस्टिंग लैब स्थापित करेगी। इन लैब्स में दवाओं और खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी और उनकी गुणवत्ता की वैज्ञानिक पुष्टि की जाएगी। मंत्री का बड़ा फैसला, मानसून से पहले 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा। केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकार की पहल। मानसून से पहले राहत की बड़ी पहल करते हुए झारखंड सरकार ने राज्य के 2,88,00,000 राशन कार्डधारी को जून, जुलाई और अगस्त तीनों महीने का राशन अग्रिम देने का ऐलान किया है। यह निर्णय केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया गया है, लेकिन राज्य सरकार की तत्परता ने इसे जमीन पर उतारने में निर्णायक भूमिका निभाई है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 1 जून से 30 जून तक 3 महीने के राशन वितरण का आदेश जारी किया है। सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। राज्य के खाद्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसे गरीबों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता बताया। उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन जी की सरकार गरीबों की सरकार है। हम जवाबदेही के साथ काम कर रहे और सुनिश्चित करेंगे कि किसी लाभुक को राशन से वंचित न रहना पड़े। मंत्री ने साफ कहा कि वह खुद वितरण व्यवस्था की निगरानी करेंगे। इसके लिए सभी DSO और FCI अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई जा रही, जिसमें गोदामों की स्थिति, 3 महीने के अनाज का भंडारण, लॉजिस्टिक और क्वालिटी कंट्रोल जैसे बिंदुओं पर ठोस निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अनाज की गुणवत्ता बनी रहे, वह सड़ा गला ना हो और हर जरूरतमंद को समय पर और पूरा राशन मिले। विभाग ने आपूर्ति श्रृंखला को पहले से ही सक्रिय कर दिया है, ताकि आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति में किसी गरीब को भूखा न रहना पड़े। होल्डिंग टैक्स में 10% की पाना चाहते हैं छूट तो 30 जून तक करें भुगतान, बस इन शर्तों को पूरा करना जरूरी। रांची में होल्डिंग टैक्स दाताओं के लिए अच्छी खबर है। अगर आप होल्डिंग टैक्स में छूट पाना चाहते हैं तो आपको 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा कर देना होगा। इस समय अवधि के दौरान होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने वालों को 10% की छूट मिलेगी। यह बातें रांची नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू ने कही है। हालांकि इसका लाभ तभी मिलेगा जब आप एक मुश्त नए वित्तीय वर्ष की राशि जमा कर देंगे। रांची नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू शनिवार को राजस्व शाखा के पदाधिकारी के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में उप प्रशासक ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के होल्डिंग टैक्स का एक मुश्त भुगतान 30 जून 2025 प्रथम तिमाही तक करने पर करदाताओं को अधिकतम 10% छूट देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए पूरी टीम को प्रचार प्रसार करवाने के लिए कहा गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।